दुनिया को बाहर से देखोगे तो तुम्हें लग सकता है कि लोग सिर्फ पैसा, ताकत और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, पर ध्यान से देखना, भाग तो सब रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं किसी को पता ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं कि उनकी इस दौड़ का अंत कहाँ है। पर एक सत्य जानने वाले और जीवन का असली अर्थ समझने वाले सत्य साधक को पता होता है कि उसका अंत क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी मंजिल क्या है। और जिसे मंजिल दिखती हो, जिसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो, उसके लिए पैसा, ताकत, प्रसिद्धि ये सब बस उपकरण है। इनका महत्व तभी है जब तुम्हें पता हो कि इनका उपयोग किस लिए करना है। तुम देखो, दुनिया वाले इन उपकरणों का दुरुपयोग करते हैं। पैसा मिला तो अहंकार को और मोटा कर लिया, प्रसिद्धि मिली तो अपनी ही तस्वीरों और वीडियो में खो गए, ताकत मिली तो अपने समाज को और दबा दिया। पर सत्य साधक का तरीका कुछ और होता है। उसके पास पैसा आए तो वो पूछता है कि इस पैसे का मेरे काम में क्या योगदान हो सकता है। प्रसिद्धि आए तो वो पूछता है कि क्या मेरी आवाज अब और सही लोगों तक पहुंच सकती है। ताकत मिले तो वो पूछता है क्या ये ताकत मुझे सही दिशा में कदम बढ़ाने में सहायता करेगी। यही अंतर है सत्य साधक और आम व्यक्ति के बीच। दुनिया को लगता है कि कुछ लोगों को पैसा और पहचान मिल जाती है, इसलिए वे सच्चे बन गए, पर सत्य में बात बिल्कुल उल्टी है। सच्चे लोगों को पैसा और पहचान तभी मिलती है जब वे उनके सही उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर कोई सच्चाई हो, कोई अहम उद्देश्य हो, तभी तुम इन उपकरणों का बोझ उठा सकते हो। हाँ, बोझ ही, क्योंकि पैसा और प्रसिद्धि दोनों बोझ ही हैं। जिसके हाथ में सच्चाई है वो इन्हें उठा लेगा, जिसके हाथ में अहंकार है वो इन्हें सिर्फ अपनी बर्बादी का साधन बना लेगा। एक बात समझ लो, तुम्हारा जीवन एक लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, किसी समाज के विरुद्ध नहीं। ये लड़ाई तुम्हारे ही अंधकार, तुम्हारी ही बंदिशों, तुम्हारे ही भ्रमों के विरुद्ध है। और जब तुम अपने भीतर के इस अंधकार से लड़ रहे हो तो तुम्हें ये उम्मीद क्यों पड़ती है कि बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी युद्ध साधन के ये लड़ाई जीत लोगे। तुम्हारे पास ताकत नहीं, तुम्हारे पास संसाधन नहीं, आवाज नहीं, और तुम चाहते हो कि लड़ाई जीत जाओ। कैसे जीतोगे? सिर्फ इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति सहायक होती है पर लड़ाई नहीं लड़ती। लड़ाई के लिए हथियार चाहिए, और इस युग में हथियार क्या है? पैसा, प्रभाव, मीडिया, प्रसिद्धि, यही तो आज के युग के हथियार हैं। तुम सोचो, एक आदमी जो सच्चाई की बात करता है पर उसके पास कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं। वो चाहकर भी लोगों की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आवाज ही दबा दी गई। तो ये क्या हुआ? सच्चाई हार गई? नहीं, सच्चाई तो आज भी गर्जन में गूंजती है। हार तुम्हारी आलस की है, हार तुम्हारी इस झिझक की है कि तुम्हें लगा कि पैसा तुम्हारे लिए पवित्र नहीं। हार तुम्हारी इस मूर्ख सोच की है कि अध्यात्म को संसाधनों की जरूरत नहीं होती। अध्यात्म कैसे बिना संसाधनों के चलेगा? एक दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, एक पुस्तक खरीदने के लिए कागज चाहिए, एक संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम आज सस्ते नहीं मिलते। आज के माध्यम पैसा मांगते हैं, और तुम कहते हो तुम पैसा नहीं कमाओगे। तुम अगर सत्य के साधक हो तो तुम्हें यह समझना ही पड़ेगा कि इस युग में सेवा सिर्फ दिल से नहीं होती, सेवा संसाधनों से होती है। तुम्हारा दिल कितना भी पवित्र हो, पर बिना पैसों के तुम एक स्कूल तक नहीं खोल सकते, बिना प्रसिद्धि के तुम एक बच्चे तक नहीं पहुंच सकते, बिना ताकत के तुम एक अन्याय तक को नहीं रोक सकते। तुम चाहो या ना चाहो, इस युग की यथार्थ यही है, और यथार्थ से भागकर तुम मुक्ति नहीं पा सकते। सत्य के साधक का काम होता है यथार्थ से मुठभेड़ कर जीतना, ना कि उससे भागना। तुम सोचो, तुम्हारी नियत पवित्र है, तुम दूसरों का भला करना चाहते हो, तुम अपने आप को भी मुक्ति देना चाहते हो और दूसरों को भी। तो तुम्हारे पास ज्यादा साधन होने चाहिए या कम? तुम्हारे पास प्रचुर साधन होने चाहिए ना। जितने ज्यादा साधन होंगे उतना ज्यादा काम कर पाओगे। और ये साधन तुम कमाओगे कैसे? पैसा कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दुनिया की भाषा समझनी पड़ेगी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब समझना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम लड़ाई लड़ रहे हो इस दुनिया के बीच में रहते हुए। तुम किसी गुफा में बैठकर इस युग की लड़ाई नहीं जीत सकते, तुम्हें यहीं रहकर जीतना होगा। आज की दुनिया में जो भी सच्चा काम करना चाहता है उसके लिए पैसा और प्रसिद्धि के प्रति नफरत नहीं बल्कि निपुणता चाहिए। तुम्हें इन चीजों का प्रयोग करना सीखना होगा। तुम अगर पैसा कमाते हो किसी महान उद्देश्य के लिए तो वो पाप नहीं होता। पाप तब होता है जब पैसा कमाने का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा अहंकार हो। नाम तब पवित्र होता है जब उस नाम के साथ किसी का जीवन बदलता हो। ताकत तब पवित्र होती है जब उस ताकत से किसी कमजोर को सहारा मिलता हो। दुनिया के लोग क्या करते हैं? वो पैसा जमा कर लेते हैं अपनी हवाई यात्रा के लिए, हनीमून के लिए, शॉपिंग के लिए। वे प्रसिद्धि चाहते हैं ताकि उनकी छवि बढ़े, उनकी तस्वीरें वायरल हो, उनके ईगो को खुराक मिले। पर सत्य के साधक का उद्देश्य ये सब कभी नहीं होता। तुम्हारे पास पैसा आए, ताकत आए, नाम आए, ये सब हो जाए तुम्हारे पास, ठीक है, पर तुम्हारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, परमार्थ। तुम इन उपकरणों का उपयोग करते हो मुक्ति के रास्ते को थोड़ा और स्पष्ट बनाने के लिए, थोड़ा और प्रखर, थोड़ा और प्रभावशाली। तुम देखो, जब एक गलत व्यक्ति के पास पैसा होता है तो दुनिया को नुकसान होता है। जब एक गलत व्यक्ति के पास प्रसिद्धि होती है तो भ्रांति फैलती है। जब एक गलत व्यक्ति के पास ताकत होती है तो विनाश होता है। तो क्या ये उचित है कि सच्चाई के पास ये सब ना हो? क्या सच्चा व्यक्ति हमेशा कमजोर ही रहे? क्या सच्चा व्यक्ति हमेशा छाया में छुपे? क्या सच्चाई सिर्फ कोने में बैठी रहे और झूठ पूरी दुनिया में धूम मचाता रहे? यही तो हो रहा है आज। सच्चाई के पास आवाज नहीं और झूठ के पास पूरा लाउड स्पीकर। तुम्हें लगता है तुम्हारी सच्चाई काफी है दुनिया को बदलने के लिए, पर नहीं, सच्चाई काफी नहीं है। सच्चाई को सहारा चाहिए, सच्चाई को प्लेटफॉर्म चाहिए, समर्थन चाहिए, ताकत चाहिए। बिना इसके सच्चाई भी मजबूर हो जाती है, और सत्य कभी मजबूर नहीं होना चाहिए। एक और बात, जब तुम पैसा कमाते हो सही काम के लिए, तुम्हारा मन पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे। तुम जानते हो कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो, तुम जानते हो कि तुम किस उद्देश्य के लिए खड़े हो। तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा है कि तुम उसे छोटे छोटे साधनों में हासिल कर ही नहीं सकते। तुम जानते हो कि पैसा, ताकत, प्रसिद्धि ये सब तुम्हारे लिए साध्य नहीं, साधन है। तुम इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारे अंदर से पैसे के प्रति वो सारी झिझक खत्म हो जाएगी। तुम देखो, कभी कभी लोग
कहते हैं हम तो आध्यात्मिक है, हम कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम कोई विज्ञापन नहीं देंगे। अरे पर प्रचार का उद्देश्य क्या है? अपने अहंकार को बढ़ाना या संदेश को फैलाना? तुम्हारे भीतर अगर सच्चाई है, तुम्हारे अंदर अगर प्रबुद्धता है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने संदेश को विस्तार दो। तुम्हारे कर्तव्य का हिस्सा है प्रसिद्ध होना, क्योंकि तुम्हारी प्रसिद्धि के पीछे तुम्हारा तुम नहीं होगा, तुम्हारे जरिए सत्य पहुंच रहा होगा। सच्चाई अगर अपने आप को प्रचारित नहीं करेगी तो झूठ तो करेगा ही। तुम्हारे चुप रहने से झूठ की हंसी बढ़ती है। तुम्हारा सामने आ जाना झूठ को कमजोर करता है, तो तुम्हारा सामने आ जाना भी एक प्रभु सेवा ही है। तुम्हारे प्रचार में तुम्हारा उद्देश्य तुम नहीं हो, तुम्हारा उद्देश्य सत्य होता है, और जब उद्देश्य सत्य हो तो साधन भी पवित्र हो जाते हैं। इस युग को देख लो, समाज, पर्यावरण, मानवता सब संकट में है। ऐसे युग में तुम्हारा अंतिम उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं हो सकता, तुम्हारा उद्देश्य हमेशा होगा सबकी भलाई। एक व्यक्ति का जीवन तभी खिलता है जब वो अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर सबके प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है, और जिम्मेदारी बिना ताकत के पूरी नहीं होती। इसलिए पैसा कमाओ, प्रसिद्धि कमाओ, ताकत कमाओ, पर ध्यान रखो ये सब तुम्हारे लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें अपने आप ही रोक देगी अगर तुम रास्ते से हट गए। पर अगर तुम अपनी सच्चाई को विद्वान बना दो, जीतने में निपुण बना दो, युद्ध कला सिखा दो, तो इस युग में सत्य जीतेगा। और याद रखो, सत्य के साधक का उद्देश्य बड़ा होता है, और बड़ा उद्देश्य हमेशा बड़े साधनों की मांग करता है। कमजोर साधनों से बड़ा काम नहीं होता। बड़ा काम करना है तो बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा। बड़े स्तर पर सोचना है तो बड़े साधन चाहिए, और बड़े साधन चाहिए तो उन्हें कमाना पड़ेगा। इसमें शर्म कैसी, इसमें झिझक कैसी? ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम सत्य की ओर बढ़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम सत्य के रास्ते को बेहतर बनाओ, मजबूत बनाओ, और ऐसे बनाओ कि कोई भी साधक उसे चलकर अपने जीवन को बदल सके। गलत लोगों ने दुनिया के साधनों पर कब्जा कर लिया क्योंकि सच्चे लोग डर रहे, झिझक रहे, अपने आप को पीछे खींच रहे। जब तक अपने आप से ये नहीं कहोगे कि मुझे बड़ा बनना ही है क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा है, तब तक तुम खुद को छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रखोगे। ये सोच कि मैं चुपचाप अपना काम करता जाऊंगा अच्छी लगती है, पर काम चुपचाप करने से दुनिया चुपचाप बदल नहीं जाती। दुनिया तब बदलती है जब सच्चाई अपनी पूरी क्षमता के साथ नजर आती है, सामने आ खड़ी होती है। जब तुम्हारे काम का प्रभाव इतना गहरा हो कि लोगों की आंखों से झूठ के जाल खुल जाएं, जब तुम्हारी मौजूदगी से भ्रम की नींव हिलने लगे। और ये तभी होगा जब तुम अपने साधन बढ़ाओगे, अपनी दिशा बढ़ाओगे, अपने प्रभाव का परिसर बढ़ाओगे। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें किस बात का डर लगता है? पैसा जमा करने का डर, या लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, या ये कि कहीं तुम पर कोई इल्जाम ना आ जाए? पर सोचो, झूठे लोगों ने कभी डर किया? उन्होंने तो दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी तक सिर्फ इसलिए हासिल की क्योंकि वो बिना झिझक अपनी चाल चलते गए। तुम्हारा डर ही तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारा डर ही तुम्हें अपने आप के वास्ते पूरा जीवन जीने से रोक रहा है। और असलियत यह है कि डर का कोई अर्थ ही नहीं। जो व्यक्ति सत्य का साधक होता है उसकी रक्षा उसका उद्देश्य करता है। तुम सच्चाई के साथ खड़े हो तो तुम्हारे कदम अपने आप सुरक्षित होते जाते हैं। तुम अपने आप से पूछो कि मुझे किस बात का संकोच है, किस बात से मैं पीछे हट रहा हूँ, क्यों मैं अपने काम को छोटे स्तर तक सीमित कर रहा हूँ जब मैं उसे विस्तृत रूप दे सकता हूँ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अगर विशाल है तो तुम्हारा जीवन भी विशाल होना चाहिए। तुम छोटे से घर में, छोटी सोच में, छोटी क्षमता में कैसे एक विशाल उद्देश्य का बोझ उठाओगे? पैसा, प्रभाव, पहचान, ये सब उपकरण तुम्हारे साधन का हिस्सा बनने चाहिए, बोझ नहीं। तुम जब इन्हें अपने आप से दूर रखते हो तब तुम अपनी क्षमता से दूर जाते हो। तुम्हारी क्षमता हमेशा तुम्हारे वैज्ञानिक सामर्थ्यों से आती है। समय का उपयोग, साधन का उपयोग, और सबसे बड़ा उपयोग अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रबोधित उपयोग। देखो, बहुत लोग आज के समय में अपने काम को सिर्फ इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई नहीं है। पर तुम्हारी यात्रा कभी दुनिया के लोगों पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी आंतरिक शक्ति से चलती है, और वो शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम बड़े लक्ष्य रखते हो। लक्ष्य बड़ा हो तब तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागती है। तुम छोटे लक्ष्यों के साथ कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। और ये बात याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से नहीं बनती, तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान से बनता है। अगर तुम्हारी पहचान गहरी है, ईमानदार है, स्थिर है, तो तुम्हारा काम अपने आप गहरा, ईमानदार, स्थिर हो जाता है। लोग अक्सर काम को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं पर पहचान को नहीं छेड़ते। पर जीवन का असली परिवर्तन पहचान से होता है। पहचान बदलो, काम बदल जाएगा, जबकि काम बदलने पर पहचान वैसी की वैसी ही रहेगी। तुम अपने जीवन में अगर बड़े मुद्दे उठाओगे तो तुम्हें बड़े विरोध मिलेंगे, पर विरोध से डर क्यों? विरोध तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें परखने आता है कि तुम सच में अपने पथ पर स्थिर हो या नहीं। दुनिया तुम्हें तभी आजमाती है जब तुम कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो उसके लिए असुविधाजनक हो। झूठ की सुविधा तुम्हारी सच्चाई से हमेशा हिलेगी, पर तुम्हारा काम हिलाना ही तो है। तुम्हारा काम सुविधाएं बनाना नहीं, तुम्हारा काम जागृति लाना है। और जागृति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम जितना बड़ा सोचोगे तुम्हारे काम का परिणाम उतना बड़ा होगा। तुम्हारी सोच अगर छोटी है तो तुम्हारे काम की सीमा भी छोटी रहेगी। तुम्हारी दिशा अगर सीमित है तो तुम्हारा प्रभाव भी सीमित रहेगा। तुम्हें अगर सच में इस युग में एक प्रभावशाली साधक बनना है तो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी क्रियाओं में एक प्रकार का तेज लाना होगा, वो तेज जो केवल तपस से आता है, वो तेज जो तुम्हारे अंदर के भ्रमों को जला दे, वो तेज जो तुम्हें अपने लक्ष्य से कभी भटकने ना दे। तपस क्या है? तपस मतलब उस चीज पर अडिग रहना जो तुम्हारे लिए सत्य हो। आसानियों को छोड़कर कठिनाइयों का सामना करना, क्योंकि तुम जानते हो कि कठिनता तुम्हारा विकास करेगी। अपने आप को उन चीजों से ऊपर उठा देना जिन्हें आम लोग अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। और तपस करने के लिए तुम्हें अपने दिन का प्रबंध सही करना पड़ेगा। तुम्हारा समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति अपने समय का संरक्षित उपयोग नहीं करता, वह चाहे कितने भी साधन जमा कर ले, सब व्यर्थ हो जाएगा। समय
तुम्हें शिक्षा देता है, पर समय को सिर्फ रूटीन बनाकर छोड़ देते हो। इसलिए अपने समय को उसी दिशा में प्रवाहित करो जहां से तुम्हारे जीवन का उद्गम होता है। एक और बात, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी तरक्की से जलन महसूस करेंगे, पर तुम्हें उनका नकारात्मक भाव अपने भीतर नहीं लेना। तुम्हें उन लोगों की ओर देखना ही नहीं। तुम्हारे लिए काम करने का उद्देश्य उनका विचार नहीं, तुम्हारा सत्य होना चाहिए। तुम्हारा धर्म तुम्हें बुलाता है और तुम किसी और के शब्दों पर टिक जाओगे। तुम किसी और के डर के कारण अपना धर्म त्याग दोगे? नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। जब तुम सच्चाई के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है, तुम्हारी हर क्रिया एक संदेश बन जाती है, तुम्हारा हर संकल्प किसी की हिम्मत बन जाता है। याद रखो, तुम अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उन सब के लिए जी रहे हो जिनके लिए तुम्हारी जीत एक प्रकाश बन सकती है। तुम्हारी जीत एक संकेत है कि सत्य आज भी जीत सकता है, बस कोई तैयार हो उसके लिए लड़ने को। इसलिए बड़े बनो, विशाल बनो, अपनी पहचान उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारा काम बोलता हो, जहां तुम्हारा काम नहीं तुम्हारा उद्देश्य बोलता हो, जहां तुम्हारा उद्देश्य नहीं तुम्हारी अंतर शक्ति बोलती हो। जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे तो तुम कोई आम व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम एक प्रवाह बन जाओगे, तुम एक दिशा बन जाओगे, एक प्रेरणा बन जाओगे। जीवन का ये रास्ता आसान नहीं है, पर तुम्हारे लिए बना ही आसान नहीं गया, क्योंकि तुम आसानियों के लिए यहाँ नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो एक बड़ा काम करने, तुम यहाँ आए हो एक बदलाव लाने, एक युग की दिशाएं सही करने। और ये सब तभी होगा जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारे साधन सब बड़े हो। इसलिए आज अपने आप से वादा करो कि तुम डर से नहीं चलोगे, तुम अपने आदर्श से चलोगे। आज वादा करो कि तुम झिझक से नहीं दृढ़ता से काम लोगे, तुम छिपकर नहीं प्रकाश में आकर काम करोगे। तुम्हारी जगह छाया में नहीं है, तुम्हारी जगह प्रकाश के बीच है, जहां से तुम सत्य को दूर तक पहुंचा सको। और याद रखो, जो व्यक्ति सत्य के साथ जीता है, दुनिया उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी प्रेरणा बन जाती है। दुनिया की कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने आती हैं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।